हर्षोनर जिले के करीला धाम में लगने वाले ऐतिहासिक रंग पंचमी के मेले पर इस बार किन्नर अखाड़ा भी देखने को मिल रहा है। और किन्नर अखाड़े में पहुंची मिली नायक ने बताया कि लगातार करीला के बदलते स्वरूप और यहां पर उसी जा रही फूहड़ता और श्रद्धालुओं के साथ हो रहा मजाक को देखते हुए उन्हें यहां किन्नर अखाड़ा लगाने की ज़रूरत महसूस हुई है। दरअसल देखी जाए तो मिली नायक का बचपन सिरोंज में बीता है और करीला को इन्होंने बारीकी से देखा है और लगातार 25 वर्षों से करीला को देखते हुए इन्होंने बारीकी से करीला को देखा। और लगातार इस आधुनिकता के दौर में जिस तरह करीला में फूहड़ता परोसी जा रही है उसके चलते इस बार किन्नर अखाड़ा करीला धाम में लगाया गया है। देखिए किन्नर अखाड़ा के द्वारा किस तरह करीला धाम पर काम किया जाएगा, साथ ही साथ प्रशासन से किन्नर अखाड़ा ने क्या मांग की है। देखिए स्वदेश समाचार पर एक्सक्लूसिव स्टोरी। प्रत्येक रंग पंचमी पर हर्षोनर जिले के करीला में लगने वाला ऐतिहासिक मेले का आज से शुभारंभ हो गया है। लेकिन यदि देखा जाए तो कल रंग पंचमी पर करीला की भव्यता देखते ही बनेगी। लेकिन इस भव्यता के बीच कहीं ना कहीं इस आधुनिकता और भव्यता के बीच यदि कुछ ह्रास हुआ है इस करीला का तो वो है परंपरागत राय नृत्य, जो एक संस्कृति थी वो विलुप्त हुई है और एक फूहड़ता में तब्दील हुई है। लेकिन इस सब बदलती प्रकृति और बदलते करीला के बीच कहीं ना कहीं एक और रंग करीला में देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ नागा साधुओं का जमावड़ा देखने को मिलता है और इस बार एक नया यहाँ किन्नर अखाड़ा भी लगा हुआ है। किन्नर अखाड़ा के मिली नायक इस बार यहाँ अखाड़ा लगा के पहुँचे। और यदि देखा जाए मिली नायक के बारे में बात की जाए तो इनका बचपना सिरोंज में बीता और लगातार लगभग 25 सालों से सिरोंज में रहते हुए लगातार करीला आना जाना रहता था और पगडंडियों के से होते हुए करीला पहुंचते थे और बारीकी से उस राय नृत्य को भी देखा है, माता जानकी के वो शुद्धता को भी देखा है और लोगों की वो तपस्या, यहाँ के लोगों की जब ये करीले के जो पेड़ थे करों के वो पेड़ थे, कांटे थे और कांटों से होके जब लोग एक अपनी आस्था और आस्था के सैलाब में उन कांटों को कुचलते हुए नंगे पैर जब माता जानकी के दरबार में पहुंचते थे तो वाकई एक भव्यता और एक सज्जता इस स्थान की महसूस होती थी और देखने को बनती थी। और यदि ये आज बात की जाए तो करीला में नागा साधु भी पहुंचे और वो किन्नर अखाड़ा लेके कुछ किन्नर साधु भी पहुंचे हमारे साथ। मिली नायक हैं और बारीकी से इनने करीला को देखा है। आज आप क्या जरूर राधे राधे, आप यहाँ आज किन्नर अखाड़ा लगा के बैठे तो आपको क्या आवश्यकता महसूस हुई कि आप यहाँ अखाड़ा लेके बैठे? ऐसी कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ी, पर यहाँ पर देखते आई हूँ और मैंने अपने आप को खुद ही चेंज करा। मैं संन्यास की तरफ मुड़ चुकी हूँ, है ना। और यहाँ पर देखा बहुत सी दिक्कतें आती तो मैंने एक छोटा सा अखाड़ा डाला यहाँ पर भी एक किन्नर अखाड़ा होना चाहिए करीला धाम में, है ना। हमारे नागा आश्रम भी है सामने जस्ट है, नागा आश्रम भी है यहाँ पर। और यहाँ पर किन्नर अखाड़ा नहीं था इसलिए मैंने किन्नर अखाड़ा डाला है ना। और मेरी सरकार से यही निवेदन है कि किन्नर अखाड़े के लिए थोड़ी सी जगह दी जाए। आप किन्नर अखाड़ा यहाँ डालिए, आप क्या बदलना चाहते हैं करीला को? आखिर किन्नर अखाड़ा लेके आप यहाँ आइए, क्या करीला जैसे धार्मिक स्थान है तो यह धार्मिक जैसे काम है ना। जैसे कि आपने भी कहा था कि राई, तो करीला राई से ही प्रसिद्ध है। करीला धाम जो है राई से ही प्रसिद्ध है। वो यहाँ राई की नचनारियाँ आती हैं, पंचमी के दिन नचनारियाँ आती हैं। पर अब यह बहुत सी बदतमीजियाँ हो रही हैं, कोई किसी को कॉलर पकड़ रहा है, खींच रहा है, ज़बरदस्ती पैसे रहे। जो पुराना परंपरा थी वो अब नहीं दिखती। तो आप शासन से क्या कहना चाहेंगे? वो जो परंपरा थी करीला में वो परंपरा होना चाहिए और जो फुहड़ता हो रही है, जो ज़बरदस्ती श्रद्धालुओं से खींचतान हो रही है, ज़बरदस्ती पैसे छुड़ाए जा रहे हैं, इस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे, मांग करेंगे क्या? मेरा सरकार से यही कहना है जो फुहड़ता हो रही है, बदतमीजी हो रही है, इनको यहाँ से हटाया जाए और जो पारंपरिक तरीके से राई होती थी उन नचनारियों के लिए कुछ सोचा जाए। सरकार उनके प्रति भी कुछ सोचे। भाई उनकी रोजी रोटी इसी से है, वो यहीं पर 12 महीने नाचती गाती हैं, बधाइयाँ करती हैं, है ना। तो जजमान उन्हें खुद खुश होकर देता है, जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो उन्हें नचाता है। पर अब ये आपने खुद देखा होगा कि ज़बरदस्ती कॉलर पकड़ के खींचना, जेबों में से पैसे निकालना, बदतमीजियाँ करना, ये बहुत गलत है। और ये
धार्मिक स्थलों को बिल्कुल ही बदनाम करने की साजिश है। ये देखिए एक बहुत बड़ी बात मिली नायक जी ने कहा है कि कहीं ना कहीं एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक करीला धाम को बदनाम करने की साजिश और जो एक राही थी परंपरागत राही उसको कहीं ना कहीं विलुप्त होना और इस तरह फुहड़ता और लोगों और श्रद्धालुओं के साथ खींचतान और पैसे वसूली कहीं ना कहीं करीला जैसे पवित्र स्थान पर एक बदनुमा दाग नजर आता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारी भी यही मांग है प्रशासन से कि इस फुहड़ता को बंद करा जाए और जो परंपरागत राय नृत्य उसे पुनर्जीवित किया जाए। साथ ही साथ मिली नायक जी ने भी यही सरकार से और अशोकनगर जिला प्रशासन से मांग की है कि कहीं ना कहीं जो प्रकृति के साथ अशोकनगर की जो संस्कृति थी इस करीला की, वो संस्कृति के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, जो करीला को अपवित्र करने का जो काम इन जो फुहड़ता परोसने वालों ने किया है उस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगना चाहिए। स्वदेश शर्मा, स्वदेश समाचार, अशोकनगर। क्या नाम है? मेरा नाम मिली नायक। मिली भाई सा कर लो, मिली नायक कर लो। ये IIT बाबा है हमारा। बाबा IIT बाबा।